लिमिट के इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि होता है एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन पॉइंट सिक्स। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है। तो जो यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर जो दे रखा है, तो उसी को हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? लिमिट एच टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का ये जो फॉर्मूला होता है, वही इस वाले ऊपर जो हमें दे रखा है न्यूमरेटर के अंदर, उसका यूज़ करने वाले हैं इसी फॉर्मूले का। तो यहाँ पे एन क्या होगा, जो लास्ट में हमें नंबर दे रखा है ये है, यहाँ पे 16 एन स्क्वायर है, यानी कि 4n का होल स्क्वायर है। तो यानी कि ये n की वैल्यू है 4n यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 4n, 4n प्लस वन, और यहाँ पे आएगा 4n, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो गए, तो 8n प्लस वन। ओके, फिर यहाँ पे ये जो है ना, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का ये जो सम है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि n प्लस वन बाई टू। ओके, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे n क्या है, 7n है, यहाँ पे भी 7n प्लस वन अपॉन टू, और यहाँ पे ये 2n प्लस फाइव। अब यहाँ पे वी कैन सी, यहाँ पे अगर ये 4n है, यहाँ पे ये जो n है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी एक n है, उसको फिर से n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पे n स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी एक n है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा n क्यूब आएगा। लेकिन यहाँ पे x है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर भी जो हमारे पास नया एक्सप्रेशन आया है, यहाँ पर भी हम लोग डोमिनेटिंग टर्म्स वाला रूल से अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ही सिंपल वे में और एक शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो उसके लिए अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास जो हायर हायर डिग्री की जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, वो जो टर्म होगा वो यहाँ पे बच जाएगा, और बाकी का हम लोग उसको वेनिश कर देंगे। सेम एज इट इज़ हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर के अंदर है जो हाईएस्ट पावर वाला होगा उसको हम रख लेंगे, और जो बाकी का लोवेस्ट डिग्री का जो टर्म होगा उसको हम लोग वेनिश कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ऊपर न्यूमरेटर के अंदर 4n इंटू 4 इंटू 8। तो यहाँ से आया 4n इंटू 4n इंटू 8n, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे 7n इंटू 7n, और यहाँ पे 2n, और नीचे है यहाँ पे 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे n और n क्यूब है तो नीचे भी n क्यूब है, तो ये सभी ऊपर वाले n से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी जो हमारे पास ऊपर है वो 4 इंटू 4 16, ओके, एंड 16 इंटू 8 128 अपॉन 7 इंटू 7 49। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो ये होगा